तो पीसी गेमिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर आई है। दो दिग्गज ब्रांड एक हो रहे हैं और एचपी गेमिंग के भविष्य पर एक जबरदस्त दांव लगा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक रीब्रांडिंग है, एक नया नाम, एक नया लोगो, या फिर एचपी कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी घोषणा की जिसने सबको चौंका दिया। एचपी के इस बड़े गेमिंग शेकअप की जो गेमिंग के एक नए दौर का वादा कर रहा है। तो CS 2026 के मंच पर एचपी ने एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया। उनके दो बहुत बड़े गेमिंग ब्रांड्स ओमेन और हाइपरएक्स अब एक हो गए हैं और इस नए सुपर ब्रांड का नाम है हाइपरएक्स। और ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है। एचपी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जोसेफिन टैन ने साफ कहा कि ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है। उनका लक्ष्य गेमिंग इनोवेशन की हदों को भी पार करना है। और देखिए सिर्फ नाम ही नहीं बदला, इस नई पहचान के साथ कुछ बहुत ही कमाल के नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं। एक पावरफुल नया गेमिंग लैपटॉप, एक शानदार ओलेड मॉनिटर और यहाँ तक कि एक आर्केड कंट्रोलर भी। पर सबसे दिलचस्प है ये EEG हेडसेट जो न्यूरो टेक्नोलॉजी से चलेगा। मतलब सच में ये तो भविष्य की गेमिंग है। पर इस मर्जर को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इन दोनों ब्रांड्स की अपनी अपनी कहानी क्या है, इनकी विरासत क्या है। देखिए ये दोनों ब्रांड्स ना गेमिंग यूनिवर्स के दो अलग अलग सितारे थे। एक तरफ हाइपरएक्स जो बेस्ट पेरिफेरल्स मतलब हेडसेट, कीबोर्ड, माउस के लिए जाना जाता था, आराम और परफॉर्मेंस का दूसरा नाम। और दूसरी तरफ था ओमेन जिसका मतलब था रॉ पावर, यानी हाई एंड गेमिंग डेस्कटॉप और लैपटॉप्स। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, इसकी एक पूरी कहानी है। हाइपरएक्स ने 2002 में अपना सफर शुरू किया, 2021 में एचपी ने इस ब्रांड को खरीदा और अब 2026 में ये दोनों मिलकर गेमिंग की दुनिया में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। तो आखिर एचपी ये सब कर क्यों रहा है? उनका बड़ा प्लान क्या है? उनका बड़ा सपना है एक ऐसा गेमिंग इकोसिस्टम बनाना जहां सब कुछ पानी की तरह एक साथ काम करे। अब ये गेमिंग इकोसिस्टम क्या भला है? सोचिए, ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां आपका पीसी, माउस, कीबोर्ड, हेडसेट सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है ताकि गेमिंग का अनुभव एकदम स्मूथ और पावरफुल हो। यही है एचपी का अल्टीमेट गोल। और इस लक्ष्य को पाने के लिए एचपी के पास एक क्लियर 3 स्टेप का प्लान है। पहला, सारे हार्डवेयर को एक नाम के नीचे लाना, हाइपरएक्स। दूसरा, ओमेन गेमिंग हब सॉफ्टवेयर से सब कुछ कंट्रोल करना। और तीसरा, गेमर्स को एक ही जगह पर पूरा का पूरा गेमिंग सेटअप देना। सुनने में तो ये सब बहुत ही शानदार लगता है ना? पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इस बड़े प्लान की जो नींव है यानी ओमेन ब्रांड, उसकी अपनी कुछ बहुत गंभीर समस्याएं रही हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या एचपी एक मजबूत नींव पर यह नया महल बना रहा है या फिर ओमेन की पुरानी कमजोरियां इस नए हाइपरएक्स ब्रांड को भी ले डूबेंगी? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही तीखी रिव्यू से मिलता है, गेमर्स नेक्सस की तरफ से। अक्टूबर 2025 में उन्होंने HP ओमेन 45L के बारे में ये चौंकाने वाली बात कही। ये एक बहुत ही तीखी और कठोर आलोचना थी। और ये सिर्फ एक दो छोटी मोटी बातें नहीं थीं। गेमर्स नेक्सस ने एक के बाद एक कई गंभीर प्रॉब्लम्स को उजागर किया। CPU बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, परफॉर्मेंस खराब थी, विज्ञापित स्पीड के लिए वारंटी तक खतरे में डालनी पड़ रही थी, सिस्टम में ढेर सारे फालतू ऐप्स थे और रैम भी धीमी चल रही थी। लिस्ट बहुत लंबी और डरावनी थी। इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। इंटेल 285K प्रोसेसर को 5.4 गीगाहर्ट्ज पर चलना चाहिए था, लेकिन ओमेन 45L में वो मुश्किल से 4.0 गीगाहर्ट्ज पर पहुंच पा रहा था। ये परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। मतलब सीधा सीधा हिसाब ये था कि लोग ज्यादा पैसे देकर एक ऐसा प्रोसेसर खरीद रहे थे जो एक सस्ते प्रोसेसर से भी खराब परफॉर्म कर रहा था। आप देख सकते हैं $550 वाला प्रोसेसर $260 वाले प्रोसेसर से भी ज्यादा समय ले रहा था। ये तो अविश्वसनीय है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि एचपी उस समय अपने खास कूलिंग सिस्टम ओमेन क्रायो चेम्बर का खूब प्रचार कर रहा था और वादा कर रहा था कि ये सिस्टम को एकदम ठंडा रखेगा। पर सच तो कुछ और ही निकला।
गेमर्स नेक्सस ने पाया कि यही क्रायो चेंबर असल में परफॉर्मेंस को और खराब कर रहा था और सिस्टम को 10 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा गर्म कर रहा था। मार्केटिंग के दावों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। तो ये सब जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये सिर्फ एक नया लेबल है या वाकई में एक बदलाव है? क्या एचपी ने अपनी पुरानी गलतियों से कोई सबक सीखा है? और जब हम पुरानी शिकायतों और नए वादों को आमने सामने रखते हैं तो एक बात साफ होती है, एचपी ने लोगों की बातें सुनी हैं। वो सीधे सीधे पुरानी प्रॉब्लम्स जैसे खराब कूलिंग और परफॉर्मेंस की कमी को ठीक करने की बात कर रहे हैं। नए लैपटॉप में बेहतर कूलिंग सिस्टम और परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए एआई का वादा है। ऐसा लग तो रहा है कि उन्होंने फीडबैक को गंभीरता से लिया है। तो आखिर में एचपी ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने 2 बड़े ब्रांड्स को मिलाया है और एक शानदार गेमिंग भविष्य का वादा किया है। उन्होंने अपनी पिछली गलतियों को माना है और उन्हें सुधारने का वादा भी किया है। लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा, जब ये नए प्रोडक्ट्स गेमर्स के हाथ में आएंगे। क्या इस बार परफॉर्मेंस प्रचार पर भारी पड़ेगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।